इधर अब बचते हैं 6 भाई और 5 बहन। तो वो कहते हैं कि सुनो बेटा, अब जो भीमाल बहनो कहीं बाहर गया, वो वापिस नहीं आया है, तो ये काम करो, बोले अब आप लोग उसका पता करने जाओ। बोले भीमाल बहन क्यों नहीं आया घर वापिस कर? क्योंकि जो भीमाल बहन था वो हर गांव में गया, अने वायु की वेग में, हवा की वेग में पूरे गोंडवाना भुइया में घूम घूम करके और ठाना बनाया। कौन सा ठाना? वही भीमाल बहन का ठाना, जिसको महावीर कहते हैं हम लोग, और जहाँ पर बजरंगबली भी कहते हैं। पहले भीमाल बहन का स्थान था, उसके बाद में महावीर, उसके बाद में फिर बजरंगबली, उसके बाद में हनुमान। आज हनुमान भी जमाने लगे वहाँ पर, पूंछ वाला, जबकि हमारा भीमाल बहन पूंछ वाला नहीं था। वहाँ पर पूंछ वाली मूर्ति जमाने लगे, है ना, जमा दिए ना, हमारे देवों का अतिक्रमण होने लगा। इस प्रकार से बैयर लांजीगढ़ के जो उनके माता पिता थे, भूरा भगत कोतमादाई, अब वो क्या करते हैं, उन 6 भाइयों को कहते हैं कि आप जाओ बेटा, जो हो तुम्हारा जो भाई गया है, अरे नवंजना, वो घर में नहीं है, किसी कारण से वो बाहर चला गया, बोले वो घर वापिस नहीं आया, मुझे पता चला। बोले तो आप जाइए और जा करके उनका पता करिए। बोले जब तक वो घर वापिस नहीं आएंगे, अने की घर पता नहीं लगेगा तो आप भी घर बोले वापिस मत आना। ऐसा करके उनके माता और पिता ने बोला। तो आगे क्या होता है, भीमाल बहन से छोटा भाई हिरवा था। अब हिरवा कहता है जाटवा से कि भैया जाटवा, बोले हमारे जो माता पिता, उनका आदेश का पालन तो करने पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ा भाई है वो पता नहीं कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है, क्या कर रहा है, उसको ढूंढ करके लाएंगे। बोले क्योंकि माता पिता का आज्ञा है, उनका पालन करेंगे आज्ञा का। ऐसा विचार किए और वो भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, भीमाल बहन की खोज करने के लिए। लेकिन बताया जाता है कि भीमाल बहन ने हर गांव में ठाना बनाया था, और हर गांव में जाकर के 12 सदस्यों की समिति बनाया था, 12 लड़कों की, हर गांव में जा करके, और 12 पत्थर रखवाया करता था। उसी समिति में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, जिसको महा और वीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महा और वीर। महा यानी बड़ा और वीर यानी छोटा। इस प्रकार से वहां पर 2 सदस्य ने 2 अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता था भीमाल बहन। इसी प्रकार से पूरी गोंडवाना भुइया में घूम घूम करके वो ठाना बनाया था। एक छोटा सा गीत भी कह दूं इसी में, ज्यादा नहीं है, अरे 5 मिनट का है। भीमाल बहन ठाना बना रहा था, उसी समय का गीत है। अरे भीमाल बनाए रहो ठाना, अरे भीमाल बनाए रहो ठाना, कि कौन कहाँ घूम घूम करके, गाँव घूम करके, अरे भीमाल बनाए रहो ठाना, कि गाँव घूम घूम के, भीमाल बनाए रहो ठाना, कि गाँव घूम घूम जब वो ठाना बना रहा था, उस समय का एक गीत है। भीमाल बहन ने सारे नगर गांव में घूम घूम करके इसी प्रकार का ठाना बनाया था, जिसको आज हम लोग मानते हैं। और वहीं पर मेहनत भी करते हमारे लड़के लोग, कुश्ती खेलते हैं, व्यायाम शाला खोलते हैं। बताया जाता है कि भीमाल बहन ने सबसे पहले व्यायामशाला का निर्माण किया था। वहाँ पर लाठी सीखना, लाठी खिलाना, भाला चलाना,
तलवार चलाना, ढाल कैसे पकड़ना है, ऐसा सब किसने सिखाया था? भीमालपेन ने। और भीमालपेन ने कहाँ सीखा था? महारुविका के पास में, महारुविका से शिक्षा प्राप्त की थी। इस प्रकार से हर गांव नगर में जा करके स्थान बनाया और 12 पत्थर रखवाया, एक छोटा फिर बड़ा, इस प्रकार से 12 प्रकार के पत्थर, और वहाँ पर निशान लगवा दिया कि आज से यहाँ पर आप गांव के सभी लोग लड़के आएंगे और यहाँ पर कुश्ती खेलेंगे, व्यायाम करेंगे, ऐसा करके सारी शिक्षा वहाँ पर दिया। और वहाँ से फिर ऐसा हर गांव में घूम करके स्थान बनवाया था। उसी को हम लोग आज भी मानते हैं। इस प्रकार से अब आगे क्या होता है? इसके आगे जो 6 और भाई थे, उनके माता पिता ने आदेश दिया तो हिरवा बोलता, किससे? जाटवा से, कि हिरवा बोला सुनो जाटवा, कहते हैं कि जो हमारा भाई है वो हमको मिल नहीं रहा, बोले तो क्या करना चाहिए? जब तक हमारा भाई नहीं मिलेगा तो हम अब दूसरा काम करेंगे। समाज के लिए नदी, ताल, तलैया, कुआं खोदेंगे ताकि हमारे समाज को पानी पीने का काम आए। गाय, बैल, भैंसों उसी तालाब में पानी पिए, ऐसा करके वो है हिरवा बोलता है जाटवा से कि हिरवा बोला सुनो जाटवा, हर नदी ताल में रही है, जब तक मिल नहीं भीमल भैया तब तक पता नहीं है, जब तक मिल नहीं भीमल भैया तब तक पता नहीं है। हिरवा अपने छोटे भाई जाटवा से कहता है कि जब तक हमारा भाई मिलेगा नहीं तो हम वापिस नहीं जाएंगे, तब तक हम यहीं पर सगा समाज के लिए पानी पीने की व्यवस्था करेंगे और नदियां ताल में रहेंगे। ऐसा करके वह दोनों भाई वहीं पर रुक जाते हैं नदियां ताल में। वह नदी ताल तलैया के देवता कहलाते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा के नाम से पूछते हैं ना। वहां पर सफेद फरेरा लगाया जाता है, सफेद कलर का। इस प्रकार से अब उनका स्थान भी वहीं पर बना दिया जाता हर गांव में। वो हर गांव में जाते हैं जहां जहां भीमालपेन गया था, वहां पर पता करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और अपने इसी प्रकार के वहां पर थाना भी बनाए जाते हैं हर गांव में। अब कितने भाई हो गए बाहर जाने के लिए? 3 हो गए। अब बचते हैं 4। तो आगे क्या होता है? अब केशवा कहता है कि हमारे जो माता पिता हैं उनका आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा भाइयों को ढूंढने के लिए, ऐसा करके। तो केशवा कहता है बानवा से, क्या कहता है? अरे केशवा बोला सुनो बानवा, खेत खलिहानों में रहिए, जब तक मिले नहीं भीमल भैया तब तक पता नहीं है, जब तक मिले नहीं भीमल भैया तब तक पता नहीं है। केशवा बोला सुनो बानवा, केशवा बोला सुनो बानवा, खेत खलिहानों में रहिए, जब तक मिले नहीं भीमल भैया तब तक पता नहीं है, जब तक मिले नहीं भीमल भैया तब तक पता नहीं है। केशवा कहता है अपने छोटे भाई बानवा से कि जब तक हमारा जो 3 भाई निकले घर से वो जब तक नहीं मिलेंगे तो हम भी वापिस नहीं होंगे। तब तक हम लोग क्या करेंगे? उनका खेत खलिहान में
फसलों की रक्षा करेंगे, खेतों में जो हमारे किसान सगाजनों फसल बोएंगे उनकी सुरक्षा करेंगे, हर रोगों से मुक्ति करेंगे फसलों को। ऐसा करके वह कौन कहता है? केशवा कहता है अपने छोटे भाई बानवा से। तो आगे क्या होता है? वो खेत खलिहान के देवता कहलाने लगते हैं। आज भी हम लोग हमारे खेतों में पाट पीड़ा के नाम से जानते हैं और पूजा करते हैं। आप किधर करते हैं कि नहीं करते खेतों में पूजा? जब फसल बोते हैं करते हैं। ताली बजाएंगे सभी लोग, बोलिए मानवा देवता ना, उनके नाम से जयकारा भी होना चाहिए। इस प्रकार से वह खेत खलिहान के देवता कहलाते हैं। कौन? केशवा और बानवा। अब वो पूरे गोंडवाना भैया पर तीनों भाइयों को ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाते। लेकिन उनका स्थान भर मिलता है। कौन सा स्थान? भीमार पेन का स्थान मिल गया। और जो नदिया ताल में रहने वाले सिद्ध बाबा के नाम से वो भी मिल गया उनका स्थान। तो ये कहते हैं भैया कि बोले अब वो हमारे जो भाई नहीं मिले तो एक काम है, बोले हम भी घर वापस नहीं जाएंगे, अब हम लोग यहीं पर खेत खलिहान में रहेंगे और फसलों की सुरक्षा करेंगे। और वो विज्ञान ज्ञान देते कौन? यही केशवा और बानवा किसानों को कि आप लोग फसलों में इस प्रकार की उन्हें सुरक्षा करना, जब फसलों में कोई बीमारी आ जाए तो ये मंत्र से उनको भगाना, कहीं ये दवाई डालना, ऐसा करके पूरा ज्ञान केशवा और बानवा ने दिया सगा समाज को। इसके बाद में आगे क्या होता है? अब उनके भाई दो और बचते हैं। तो भाजवा मुकेशा से कहता है कि सुनो भाई मुकेशा, अब बोले हम भी भाइयों को ढूंढने के लिए जाएंगे। वो भी ढूंढते हैं पूरे गोंडवाना भैया पर, लेकिन कोई पता नहीं बतलाते। पता बतलाते हैं लेकिन कहते हैं भैया आए तो थे तुम्हारे जो भाई थे, लेकिन यहाँ पर स्थान बना दिए और आगे की ओर गए। ऐसा करके वह कहते हैं। तो ये कहते हैं कि हमारे जो भाई नहीं मिलेंगे तो हम घर वापिस नहीं जाएंगे। तो आगे क्या होता है? बानवा कहता है मुकेशा से, अरे भाजवा कहता है मुकेशा से, क्या कहता है? अरे भाजवा बोला सुनो मुकेशा, अरे गाँव गली में रहिए, अरे जब तक मिले नहीं भीमल भैया तब तक इस प्रकार से वह भाजवा अपने छोटे भाई मुकेशा से कहता है। तो जब उनके जो भाई नहीं मिल पाते तो कहते हैं कि हमारा जो सगा समाज है, मानव समुदाय है, इनके लिए आने जाने के लिए रास्ता बनाएंगे। बोले यानी रोड बनाए उन लोगों ने। किसने बनाया? सबसे पहले भाजवा और मुकेशा ने रोड बनाया। गली घाट के देवता कहलाते वो ही। तो आगे चल करके सबसे पहले रोड बनाने वाले यही देवता है हमारे। जब कोई भी नई रोड जब बनती है ना तो इनके नाम से हमको स्मरण करना चाहिए। कौन से? भाजवा पेन और मुकेश शाह के नाम से। और जब गली चलते हम लोग कहीं भी गली में चले, घाट में चले, चाहे जंगल में चले, तो हमको भाजवा पेन के नाम से स्मरण कर लेना चाहिए ताकि कोई अलाय बलाय सामने न आए। ऐसा कर हमको स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से वह रास्ता बनाने वाले देवता थे, वो रास्ता दिखाने वाले थे सगा समाज को।
और उसी की नकल आज हमारे शासन प्रशासन भी करने लगी हमारे देवताओं की। तो सबसे पहले हमारे देवता ने बनाए थे सब खेत है, जंगल, पहाड़, हार, सबकी रक्षा करने वाले हमारे देवता है। गांव गली, खेत, जंगल, पहाड़ों में रास्ता बनाने वाले यही देवता है हमारे इष्ट देव कहलाते हैं। इनको इष्ट देव कहते हैं। और जो जाटवा पेन है उसको हम ठाकुर देव के नाम से मानते हैं। जाटवा पेन को ठाकुर देव का स्थान है ना गांव में, है ना साहब, ठाकुर देव का। अच्छा, मुठुआ बाबा का भी है। तो जो मुकेशा है ना उसको मुठुआ बाबा के नाम से जानते हैं हम लोग। मुकेशा पेन को गोंडी में मुकेशा कहा जाता है, वही मुठुआ बाबा है। गांव का सबसे छोटा है लेकिन वो गांव का मुखिया कहलाता है। इस प्रकार से उनके स्थान बन गए 7। अब बस्ती इधर कितनी बहन, उनकी जो 5 बहन थी उनका भी काम अलग है।